क्या आप जानते हैं कि दुर्र नजफ़ को किस लिए पहना जाता है, किस मकासद के लिए दुर्र नजफ़ को पहना जाता है? क्या आप ये जानते हैं कि दुर्र नजफ़ को एक्टिवेट करने का, रिचार्ज करने का क्या तरीका है? क्या आप जानते हैं कि दुर्र नजफ़ कितने दिन में रास आता है? क्या आप ये जानते हैं कि दुर्र नजफ़ के रास आने की निशानियाँ क्या हैं? कैसे पता चलता है कि दुर्र नजफ़ रास आ गया है या नहीं आया? क्या आप ये जानते हैं कि दुर्र नजफ़ कैसे अफराद को पहनना चाहिए? किन लोगों के लिए दुर्र नजफ़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? क्या आप ये जानते हैं कि दुर्र नजफ़ कौन सा अच्छा होता है, बरी दुर्र नजफ़ या बहरी दुर्र नजफ़? कौन सा दुर्र नजफ़ पहनेंगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट हासिल होंगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ दुर्र नजफ़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दुर्र नजफ़ की। दुर्र नजफ़ को किस लिए पहना जाता है? दुर्र नजफ़ को हैरो बरकत के लिए पहना जाता है। दुर्र नजफ़ को ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए पहना जाता है। दुर्र नजफ़ को क्लियर थिंकिंग के लिए पहना जाता है, अगर आप अपनी सोचों को क्लियर करना चाहते हैं। दुर्र नजफ़ को फोकस बढ़ाने के लिए पहना जाता है, अगर आप अपने फोकस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। दुर्र नजफ़ को नज़र बद से प्रोटेक्शन के लिए पहना जाता है। दुर्र नजफ़ को गुस्से की शिद्दत कम करने के लिए पहना जाता है। दुर्र नजफ़ को जज्बातीपन दूर करने के लिए भी पहना जाता है। दुर्र नजफ़ को ओवर थिंकिंग से बचने के लिए पहना जाता है। दुर्र नजफ़ को ज़िंदगी से नहूसत भगाने के लिए पहना जाता है। दुर्र नजफ़ को अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी पहना जाता है। और अब हम बात करेंगे कि दुर्र नजफ़ को एक्टिवेट करने का क्या तरीका है, आप इसको कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। जब भी आप दुर्र नजफ़ लेके आएँ, चाहे वो स्टोन हो, उसकी आपने अंगूठी बनवाई हो, उसका ब्रेसलेट हो या उसका लॉकेट हो, आपने अपने नए स्टोन को पहले तो खुले पानी में इसको आपने वॉश कर लेना है, अच्छे तरीके से इसको धो लेना है। उसके बाद आप इसको 2 घंटे के लिए उसी पानी में, साफ़ पानी में रख कर छोड़ दें और 2 घंटे के लिए उसको छोड़ दें। उसके बाद आप अपनी अंगूठी को, ब्रेसलेट को, लॉकेट को निकाल कर पहन सकते हैं। इस तरह ये आपका स्टोन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और आप इसको पहनना शुरू कर दें। वो लोग जो पहले से ही इसको पहन रहे हैं, वो भी महीने में एक दफ़ा ये अमल कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपने स्टोन को एक्टिवेट कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कि दुर्र नजफ़ कितने दिनों में रास आता है। ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, दुर्र नजफ़ ऐसा स्टोन है जो बेज़रर है। ये एक बेज़रर पत्थर है, यानी कि इसको पहनने का कोई नुकसान नहीं है। ये पत्थर सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा देता है, इसके आपको अच्छे ही असरात मिलेंगे, इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है। तो अगर आप दुर्र नजफ़ को पहनते हैं तो ये इंसान को रास आने में 1 से 3 माह ले लेता है, यानी कि विद इन 3 मंथ जो है इंसान को इसके असरात मिलना शुरू हो जाते हैं। आप अच्छी क्वालिटी का भी अगर पहनेंगे तब भी ये 1 से 3 महीने ले लेगा और आपको इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट देगा। और अब हम बात करेंगे दुर्र नजफ़ को रास आने की निशानियां क्या हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको दुर्र नजफ़ रास आ गया है या नहीं आया। दुर्र नजफ़ पहनकर इंसान के जहन को सुकून मिलता है। इंसान की सोचें जो हैं वो मुंतशिर होती थी, वो मुंतशिर होना बंद हो जाती हैं। दुर्र नजफ़ पहनकर इंसान के पैसे की तंगी दूर हो जाती है। दुर्र नजफ़ पहनकर इंसान को गुस्सा बहुत कम आता है। जो लोग कहते हैं ना कि हमें गुस्सा आता है, तो जब वो दुर्र नजफ़ को पहनेंगे तो उनका गुस्सा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का दुर्र नजफ़ को पहनकर चिड़चिड़ापन ख़त्म हुआ है और बहुत सारे लोगों ने बताया भी कि उनका गुस्सा और उनका जो चिड़चिड़ापन था वो ख़त्म हो गया। एक और इसकी निशानी ये है कि इसको पहनकर इंसान को अपने जिस्म में एनर्जी महसूस होती है। दुर्र नजफ़ को पहनने से इंसान के कामों में आने वाली तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं। दुर्र नजफ़ जो लोग पहनते हैं, ऐसे लोगों की लोग इज़्ज़त करना शुरू कर देते हैं। एक और इसकी निशानी ये है कि इसको पहनकर इंसान को नींद बहुत अच्छी आती है। जिन लोगों की स्लीपिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जब वो दुर्र नजफ़ को पहनते हैं तो उनको नींद अच्छी आना शुरू हो जाती है। और अब हम बात करेंगे कि दुर्र नजफ़ किसको पहनना चाहिए। दुर्र नजफ़ कारोबार करने वालों को पहनना चाहिए, बिज़नेस करने वालों को पहनना चाहिए। दुर्र नजफ़ जॉब करने वालों को पहनना चाहिए जो जॉब में प्रमोशन चाहते हैं। दुर्र नजफ़ राइटर्स को पहनना चाहिए, कंटेंट क्रिएटर्स को पहनना चाहिए।
दुर्र नजफ़ उन लोगों को पहनना चाहिए जो जॉब की तलाश में हैं, जो बेरोज़गार हैं और अच्छे रोज़गार की तलाश में हैं। दुर्र नजफ़ उनको पहनना चाहिए जो अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते हैं। दुर्र नजफ़ उन लोगों को पहनना चाहिए जो अपने सियारों की नहुसत को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि दुर्र नजफ़ ऐसा पत्थर है जो सियारों की नहुसत भगाने में इंसान की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दुर्र नजफ़ उन लोगों को पहनना चाहिए जो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं। दुर्र नजफ़ ऐसे लोगों को ज़रूर पहनना चाहिए जो इमोशनली कमज़ोर हैं और ख़ुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे कौन सा दुर्र नजफ़ बेहतर होता है, बहरी दुर्र नजफ़ अच्छा होता है या बहरी दुर्र नजफ़ अच्छा होता है। दोनों दुर्र नजफ़ जो हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, इनके असरात बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप अपनी सोचों को प्योरीफाई करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर थिंकिंग चाहते हैं, अपने फोकस को बेहतर करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने फोकस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने अंदर से ओवर थिंकिंग की आदत को ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्रिस्टल क्लियर दुर्र नजफ़ पहनना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी लेके आना चाहते हैं, अबंडेंस लेके आना चाहते हैं, अपने गुस्से की शिद्दत को कम करना चाहते हैं, नज़र बद से महफूज रहना चाहते हैं, तो आपको फिर दूधिया दुर्र नजफ़ पहनना चाहिए। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को दुर्र नजफ़ की ये डिटेल अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप किसी और पत्थर के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दें, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊँगा। सो गाइज़, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाते हुए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये ऐसा चैनल है जिस पर मैं आप लोगों के लिए स्टोन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।